अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके सत्ता में आने के बाद से विवादों का सिलसिला जारी है, उन्होंने हाल ही में एक बयान में भारत के चुनावों में विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका की ओर से दी गई फंडिंग का उद्देश्य किसी खास राजनीतिक दल को समर्थन देना हो सकता है। उन्होंने इस फंडिंग पर बाइडेन प्रशासन को निशाना बनाया। भारत में बीजेपी ने भी इस मामले पर विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन अब इस मुद्दे पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ओर से चुनावी मतदान के लिए दी जा रही ये आर्थिक मदद भारत को नहीं, बांग्लादेश को मिली थी। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE ने भारत के लिए $21 मिलियन की फंडिंग रद्द कर दी है। इस फंडिंग के मुताबिक भारत में चुनाव में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका की ओर से $21 मिलियन की आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आर्थिक मदद भारत के चुनाव के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के चुनाव के लिए भेजी गई। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अमेरिका की ओर से बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट से 7 महीने पहले बांग्लादेश में इस आर्थिक सहायता से तत्कालीन राष्ट्रपति को हटाने में भी इन पैसों का निवेश हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आर्थिक सहायता में $13 मिलियन खर्च किया जा चुका है। बांग्लादेश को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर IE रिपोर्ट। USAID $21 मिलियन का अनुदान बांग्लादेश के लिए था। इस पर कुछ महत्वपूर्ण पहलू। किसी भी देश में कोई भी ग्रांट जो आती है वो किसी विशेष कार्य के लिए दी जाती है। US फेडरल के ओपन सोर्स डेटा के मुताबिक CEPPS के किसी भी प्रोजेक्ट में भारत को 2008 से लेकर कोई भी फंडिंग नहीं हुई है। $21 मिलियन के मतदान के उद्देश्य से मेल खाने वाले CEPPS को एकमात्र चालू USAID अनुदान फेडरल अवार्ड आइडेंटिफिकेशन संख्या 72038822LA00001 के साथ जुलाई 2022 में USAID के अमार वोट अमार के लिए स्वीकृत किया गया था। ये बांग्लादेश में एक परियोजना है। नवंबर 2022 में इस अनुदान के उद्देश्य को USAID के नागरिक कार्यक्रम में संशोधित किया गया था। ढाका में USAID राजनीतिक प्रक्रिया सलाहकार ने दिसंबर 2024 में अमेरिका की यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। USAID से मिलने वाली $21 मिलियन की CEPPS नागरिक परियोजना। बता दें कि ट्रंप ने F2 प्रायोरिटी समिट में कहा, हमें भारत में मतदाता टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन खर्च करने की जरूरत क्यों है? क्या हम किसी और को जिताने की कोशिश कर रहे थे? हमें भारतीय सरकार को इसका जवाब देना होगा। ये पूरी तरह से नया खुलासा है। इस बयान से ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधते हुए भारत में चुनावों में विदेशी दखल का सवाल उठाया। अब अगर ट्रंप के बयान को देखें तो ये साफ जाहिर होता है कि वो बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगा रही हैं कि वो भारत में बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के पक्ष में नहीं थे। लोकसभा चुनाव के दौरान जब भारत में संविधान और आरक्षण को लेकर विवादों का दौर चला, तब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि विदेशी ताकतें और फंडिंग इन मुद्दों को भड़का रही हैं। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने भारत में किसी और को जिताने के लिए इस फंडिंग का इस्तेमाल किया हो सकता है, लेकिन अगर ये मदद बांग्लादेश में गई है तो संभावित तौर पर इसका इस्तेमाल वहां पर हुए छात्र विद्रोह को उकसाने के लिए किया जा सकता है। जो शेख हसीना बांग्लादेश में कुछ समय पहले चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी, उनके खिलाफ होने वाला ये आंदोलन कई मायनों में इस फंडिंग के उपयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसने पूरे बांग्लादेश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बदल कर रख दिया है। विकास की राह पर जाता बांग्लादेश धार्मिक हिंसा का एपिसेंटर बन गया। बहरहाल चुनावों में विदेशी दखल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और ये हमेशा चिंता का विषय रहेगा। यही वजह है कि जब भी किसी देश में चुनावों में विदेशी सहायता या हस्तक्षेप की बात आती है तो ये विषय वैश्विक राजनीति में बड़ी चर्चा का कारण बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।